प्लीज माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी मीटिंग के बीच में अपनी ये पूजा की थाली लेकर मत आया करो। आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती। विशाल ने कमरे से बाहर आकर लता जी को गुस्से से बोला और पास ही खड़ी अर्पिता की साड़ी के पल्लू से माथे पर लगे तिलक को पोंछने लगा। अरे बेटा, आज तेरी कामयाबी के लिए मैंने विशेष पूजा की थी, इसीलिए। लता जी प्यार से बोली, लेकिन विशाल उन्हें दोबारा कमरे में न आने को कहकर चला गया। बहू के सामने बेटे की बात को हंसकर सह गई। गलती मेरी ही थी, उसने मना किया था फिर भी मैं चली गई। क्या करूं, माँ हूं ना। आंखों में आए आंसुओं को छिपाती हुई वो वहां से चली गई। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? अर्पिता लता जी के कमरे में जाकर पूछती है। कुछ देर चुप रहने के बाद लता जी ने मना कर दिया। अर्पिता वहीं खड़ी होकर थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से दरवाजा बंद करके चली गई। आज ऑफिस पहुंचने के बाद अर्पिता का किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे सासू माँ का वो उदास चेहरा याद आ रहा था। कितनी अजीब बात है मेरे घर की। माँ को बहू नहीं, बेटे के ताने और उसकी डांट सुननी पड़ती है, और वो बेचारी चुपचाप सह लेती हैं। दुनिया की तुम पहली बहू होंगी जो सासू माँ के लिए परेशान हो रही हो। अरे ये माँ बेटे के बीच का मामला है, तुम क्यों परेशान होती हो? अर्पिता की सहकर्मी दोस्त कंचन ने हंसते हुए कहा। एक माँ जिसकी पूरी दुनिया ही अपने बच्चे के चारों तरफ होती है, उसकी हर छोटी ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले उसकी आंखों में पढ़ लेती है। अपने बच्चे की कामयाबी के लिए ना जाने कहाँ कहाँ हर भगवान के द्वार भटकती है। बदले में बच्चे से क्या चाहती है? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नजर से देखो, अगर मेरा आशु भी कल मेरे साथ यही सब करे तो। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक माँ के सम्मान के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अर्पिता कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन ये करोगी कैसे? कंचन को उत्सुकता हुई। बहुत आसान है। बेटे को सीधा करना है तो बहू को थोड़ा टेढ़ा कर दो। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर माँ को अपमानित करे तो वो सह नहीं सकता। अर्पिता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शाम को घर पहुंचने पर अर्पिता ने देखा कि विशाल बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहे हैं और लता जी आशु के साथ टीवी देख रही थी। अर्पिता ने टीवी का रिमोट आशु के हाथ से छीनकर गुस्से से कहा, ये समय तुम्हारे टीवी देखने का नहीं है, जाओ पढ़ाई करने बैठो। बहू आशु ने बस अभी टीवी खोला है, थोड़ी देर उसे मेरे साथ टीवी देख लेने दो। माँ, आप चुप ही रहिए। आपके लाड ने ही आपके बेटे को बिगाड़ दिया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी बिगड़े। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको टीवी देखना है तो आप घर पर दिन भर खाली बैठी रहती हैं, तब आप टीवी देख लिया कीजिए। और आपको घर के कामों में हाथ पैर हिलाने में तकलीफ होती है क्या? एक ही जगह पड़े पड़े सामानों में भी जंग लग जाता है, इसीलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। आपके भले के लिए कह रही हूँ। तकलीफ बढ़ गई तो मुझे ही अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं है। और ये लीजिए अपना चश्मा, अब की बार ठीक करा दिया है, अब इसे संभाल कर रखिएगा। अब की बार टूटा तो अपने बेटे से कहकर बनवा लीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। अर्पिता ने चश्मा लता जी को पकड़ाया और सब्जियां लाकर रख दी। ये लीजिए, अब चश्मा भी ठीक हो गया है, ये सब सब्जियां काट दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। विशाल बालकनी में ये सब देख रहा था। उसे अर्पिता का माँ से इस बेरुखी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। रात में खाना खाते समय लता जी के हाथ से दाल का बाउल फिसल गया। ये देखकर अर्पिता चिल्लाने लगी, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? एक तो दाल गिराकर काम बढ़ा दिया, ऊपर से मेरी क्रोकरी का सेट भी खराब कर दिया। अब ये सब साफ कौन करेगा? अर्पिता की बातें सुनकर लता जी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे अर्पिता ने देख लिया, लेकिन वो बोलती रही। लो, अब ऐसा क्या गलत कह दिया कि रोने लगी? मैं सब जानती हूँ, ये सासू लोगों के हथकंडे, जानबूझकर बेटे के सामने आंसू बहाना, बेचारी का ढोंग करना, और फिर अपने बेटे को ये दिखाना कि बहू बहुत अत्याचार करती है। पोछा लाकर लता जी के सामने रख दिया। लीजिए, जब फैलाया है तो साफ भी खुद करिए। विशाल बहुत देर से चुपचाप सुन और देख रहा था। अब शायद उसके लिए असहनीय हो रहा था। अर्पिता, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से किस तरह से बात कर रही हो तुम? और माँ के हाथ से पोछा छीन लिया। किस तरह बात कर रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अब उनकी हरकतें तुम भी देख रहे हो। हाँ, शाम से देख रहा हूँ कि तुम बिना बात के माँ पर चिल्ला रही हो। माँ है, अगर कुछ बुरा भी लगा तो आराम से भी तो तुम उनसे बात कर सकती हो। हर बात पर माँ का अपमान करना ये अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। विशाल अर्पिता को गुस्से से देखने लगा। अच्छा, तो क्या अच्छे घर के बेटे को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम माँ के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, क्या वो सही है? तुम बेटे हो इसलिए कैसे भी बात करो, कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बहू ने एक बार जोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई।
मुझे समझाने से पहले खुद को समझाओ कि माँ है वो। माँ। अर्पिता की बात सुनने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। शर्म से विशाल की नजरें नीची हो गई। उसको याद आया कि उसने आज और इससे भी पहले कितनी बार बिना सोचे समझे माँ का अपमान किया और उनके दिल को चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दीजिए माँ। विशाल का आपके प्रति रूखा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर उन्हें समझाती तो शायद ये नहीं समझते, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अर्पिता हाथ जोड़कर लता जी के सामने खड़ी हो गई। माँ, मुझे भी माफ कर दो। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। लता जी अर्पिता और विशाल को गले लगा लेती हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।